हमारी सरकार कितना तैयार होती है आए दिन कश्मीर में होने वाले टेरर अटैक के लिए। घटनास्थल पर मौजूद एक छोटा सा बच्चा सरकार को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर देता है। 3 बार कलम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। सरकार का सिंधु ट्रीटी को खत्म करना एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का सरकार का आखिर क्या प्लान है? अगर एक बार पूरे कश्मीर में अच्छे से पेस्ट कंट्रोल किया जाए और चप्पे चप्पे से आतंकवादियों को खोजकर कश्मीर के चौराहे पर लटकाया जाए तो फैसला हमारे हक में होगा। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया है, पर अचानक इस फैसले पर देश में सवाल उठने लगे हैं कि इसका इम्पैक्ट दिखने में सालों लग जाएंगे। सभी को पता है कि अचानक से फैसला लेना और सारा पानी रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके फ्लो को कंट्रोल जरूर कर सकता है भारत। क्या हुआ कि भारत ने इस फैसले के बाद पहले चिनाब नदी का पानी रोका, फिर 26 अप्रैल को झेलम का पानी अचानक छोड़ दिया, जिससे दूसरी तरफ अचानक अफरा तफरी मच गई और वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी। पहले इस ट्रीटी के तहत अगर कोई भी एक्टिविटी करते थे तो हमें उन्हें इन्फॉर्म करना होता था और उनके ऑफिसरों की देखरेख में सारा काम करना होता था, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं करेगा। तो आखिर भारत का प्लान क्या है, चलिए इस वीडियो में आगे बताते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं जिसे भारत सरकार ने रद्द किया है। आजादी के बाद लगातार बातचीत के बाद सितंबर 1960 में दोनों देशों के बीच इस ट्रीटी को लेकर हस्ताक्षर होती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी हस्ताक्षर करता है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में देखा जाता है। दरअसल इस नदी के पास 5 बड़ी सहायक नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब, जो सारी की सारी भारत में होते हुए सिंधु नदी में मिलकर पाकिस्तान में जाती है। सिंधु रिवर सिस्टम में सभी 6 नदियों में टोटल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, यानी 1 एकड़ फुट वाटर में 43,560 क्यूबिक फीट वाटर होता है। यानी आपको पता है 1 एकड़ फुट वाटर में एक फुटबॉल स्टेडियम जितना पानी होता है। इस संधि में जल के 2 हिस्से किए गए हैं। नॉर्थ की 3 नदियां सतलज, व्यास और रावी, जिसमें 3.3 करोड़ एकड़ फीट वाटर है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जो लगभग टोटल वाटर का 20% है। और वेस्ट की 3 नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु 13.5 करोड़ एकड़ फीट वाटर है, जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जो लगभग टोटल वाटर का 80% है। इस ट्रीटी से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था, लेकिन भारत ने 1960 में यह सोचकर हामी भर दी थी कि हमें पानी के बदले शांति मिलेगी। लेकिन 5 सालों बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया, जो अब तक जारी है। चलिए बात करते हैं सिंधु नदी समझौता के स्थगित होने पर सरकार पर उठ रहे सवालों पर। पहला सवाल यह है कि क्या भारत इस सिंधु वाटर ट्रीटी को होल्ड कर देने से पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है नहीं। फिलहाल भारत पाकिस्तान में पानी बहने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान जाने वाले इस पानी को इकट्ठा करने या इसका रास्ता बदलने के लिए कोई बड़ा डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 बड़ी नदियां हैं। मई से सितंबर के बीच जब बर्फ पिघलता है तो ये नदियां अपने साथ अरबों क्यूबिक मीटर पानी लेकर पाकिस्तान में जाती हैं। भारत के कई छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर रनिंग है, पर बहते वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम है। अगर भारत इन रनिंग प्रोजेक्ट के डैम के थ्रू पानी को रोकने की कोशिश भी करता है तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ जाएगी और हमें इसी पानी को इंडिया में डाइवर्ट करने के लिए जिन बड़े डैम और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करने में सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर भारत का मकसद क्या है? महसूस करिए, एक सुबह आपको पता चले कि आज पानी नहीं आ रहा है, फिर अगली सुबह हाल ये हो जाए कि आपके मोहल्ले की गलियों से लेकर घर के कमरे तक पानी भरे हो। यानी किस दिन क्या होगा आपको पहले से खबर न मिले। इसी तरह भारत भले ही रातों रात पाकिस्तान का पूरा पानी हमेशा के लिए नहीं रोक सकता, लेकिन वह इन नदियों का पानी का फ्लो कंट्रोल जरूर कर सकता है। पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से लेकर कराची तक पानी की सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा ही ट्रायल भारत सरकार ने 26 अप्रैल को किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक पीओके में नदी के किनारे बसे एक डुमेल गांव के निवासी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि हमें कोई अलर्ट नहीं मिला, पानी तेजी से आया और हम जान माल बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। यहाँ तक कि ऑफिसर्स को भी कोई आइडिया नहीं था कि पानी कितना ज्यादा है और कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, चलिए एक नजर पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति पर भी डालते हैं। सिंधु नदी भारत के पूर्व में तिब्बत से निकलती है
और पहले लेह फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में घुसती है। बेसिन की बाकी 5 नदियां भी हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती है। अपने पूरे रूट के दौरान जब ये नदियां भारत में है तो ये ऊंचाई पर होती है और पाकिस्तान में इंटर करते ही इनका फ्लो नीचे की तरफ झुक जाता है। पाकिस्तान की 90% खेती और बिजली बनाने वाले सारे प्रोजेक्ट इसी रिवर सिस्टम पर निर्भर है, जिसका कंट्रोल भी भारत के पास है, जिसे भारत हथियार के रूप में यूज करेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान को अंदाजा लग चुका है कि उसे ये वाटर स्ट्राइक कितनी महंगी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान पानी रोकने पर खून बहाने की बात कर रहा है और चीन को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। चीन सालों से पाकिस्तान की मदद करते आया है। चीन ने कुछ इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर फ्लो डेटा डोकलाम विवाद के बाद हमसे शेयर करना बंद कर दिया था। चीन पहले से ही ब्रह्मपुत्र के पानी को नॉर्थ चीन में मोड़ने के लिए सुपर डैम पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा कभी शेयर ही नहीं किया और वह हमसे भिड़ने के लिए जो कुछ संभव है वह कर रहा है। असल में चीन हो या भारत, नदी का बहाव एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे रातों रात नहीं बदला जा सकता। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के कुल 3 प्लान पर काम कर रही है ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में न जाए। हालांकि उन्होंने और ज्यादा डेटा शेयर नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार का प्लान कुछ इस तरह हो सकता है। नई सिंधु जल संधि तैयार की जाएगी। अपने हिस्से का पानी पूरा इस्तेमाल करेगा भारत, क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक भारत का 94% ही वाटर यूज करता था भारत। बचा पानी पाकिस्तान में चला जाता था। एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत पाकिस्तान जाने वाले पूरे पानी को भारत की तरफ मोड़ना, जिससे नदियों की सफाई होगी, कैनल, डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम किया जाएगा। पर क्या भारत के इन सब फैसलों के बाद पाकिस्तान शांत रहने वाला है? उसने ऑलरेडी बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी है और भारतीय फ्लाइट्स के लिए पाक एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। पर दोस्तों, भारत को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही भारत युद्ध वार का सहारा न ले, पर पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान के सारे ऐप पर बैन लगा दिया है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे बैन लगा दिया है, न्यूज चैनल पे बैन लगा दिया है और BCCI ने पाकिस्तान के साथ सारे क्रिकेट मैच पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।